और हम लोग 2 घंटे देरी से पहुंचे हैं, उसके लिए माफी चाहते हैं। लेकिन पब्लिक लाइफ में ऐसा ही है, जो जहां गया वहीं रोक लिया। सुबह से उठकर हम लोग 8 बजे से चल ही रहे हैं, लेकिन गया का मामला खत्म हुआ तब यहाँ आए हैं। सबका हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं। आप में से कुछ सज्जन, आपने खबर सुनी होगी कि कल बेलागंज में जब चुनाव का प्रत्याशी का ऐलान हो रहा था तो कुछ समाचार पत्रों ने, यूट्यूबर्स ने चलाया है कि कुर्सी चला है। हम आपको बता रहे हैं कुर्सी नहीं चला है, वो जन स्वराज की ताकत दिखी है। हम वहीं पर थे, और जैसे आपके बीच में बिना सुरक्षा के आए हैं, 2.5 साल से बिना सुरक्षा के चलते हैं, उस कैंप में भी हम वैसे ही बैठे हुए थे। कोई कुर्सी नहीं चली है। ये लोकतंत्र है। और हमने 2.5 बरस पैदल चल के गांव-गांव में कहा है कि आपके उम्मीदवार का चयन पटना दिल्ली के ऑफिस में नहीं होगा। बहुत दिन हम लोग सुन लिए कि मेहनत कोई किया, 2 करोड़ में टिकट कोई लेकर चला आया। जन स्वराज में हमने कहा है कि गरीब से गरीब आदमी भी अगर उसको आप चुन दीजिएगा, अगर आपने उसको अपना प्रतिनिधि के तौर पर चुन दिया, तो जन स्वराज अपने खर्चा पर उसको चुनाव लड़ाएगा और निश्चित तौर पर आपके मदद से विकास कराएगा। लेकिन लोकतंत्र है तो इसमें खटपट होगी। लेकिन ये चुनाव से पहले का खटपट आपको न्यूज वालों ने सुनाया। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा होगा, पहली बार इमामगंज से जो 2 प्रत्याशी, 5 में से घट के 2 आए और 2 में से 1 डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी और बीगन पासवान जी, दोनों में वोट हुआ। इमामगंज में बड़ा हल्ला भी हुआ, लोगों ने अपने अपने पक्ष में बात रखी। फाइनली चयन हुआ डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी का। तो आज मंच पर बीगन पासवान जी खड़े होकर कहे कि हमारी जिम्मेवारी है कि जितेंद्र पासवान को जिता कर भेजेंगे। इस बेलागंज में कुर्सी चलाने की लोग खबर भेज रहे हैं, बहुमत से तय हुआ कि अमजद भाई चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो कुर्सी सिर फुटौल में अमजद भाई ने खुद खड़ा होकर कहा कि जन स्वराज के लिए, क्योंकि वहां हिंदू समाज के लोग चाहते थे कि कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा हो, अमजद भाई ने अपने से स्वेच्छा से अपनी उम्मीदवारी होने के बाद उसको छोड़ा और बेलागंज से जो प्रत्याशी बने प्रोफेसर खिलाफत हुसैन, जिसको हिंदू मुस्लिम सब ने मिलकर चुना। यहाँ आपके यहाँ भी 4-5 लोगों ने अपनी दावेदारी पेश की है। आप में से ज्यादातर लोग उनके साथ आए होंगे, कुछ लोग अपने से भी आए हैं। निर्णय लेने में लोकतांत्रिक तरीका है। आपको ध्यान रखना है, 4 जगहों पर चुनाव हो रहा और जन स्वराज का ये भी वादा है कि जिस समाज की जितनी आबादी है उसको उसकी हिस्सेदारी, भागीदारी दी जाएगी। ये तय किया गया है। आधार काबिलियत है, आधार जाति नहीं है। लेकिन अगर बहुत आदमी काबिल है, आपके यहाँ से 5 आदमी काबिल है, तो किसको हिस्सा दिया जाए, उसमें जाति का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हर समाज को भागीदारी मिलनी चाहिए। यहाँ पर हमारे एक भाई हैं सलीम भाई, मैं आपसे इनका परिचय भी करा रहा हूं, यहाँ के बड़े दावेदार रहे। लेकिन जन स्वराज में ये कहा गया कि मुस्लिम समाज को कम से कम 20% की भागीदारी जरूर दी जाएगी। अभी उपचुनाव में 4 ही सीट है, लेकिन जन स्वराज ने तय किया नहीं, 1 सीट कम से कम मुस्लिम समाज के आदमी को जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने भी यहाँ सज्जन आए हैं, समीम भाई युवा हैं, इन्होंने स्वेच्छा से कहा कि भैया 4 में 1 अगर मुसलमान को लड़ना है तो हमारे उसका तरीका क्या है। तो 4 में तय किया गया। सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज की आबादी है बेलागंज में, 65,000 से ज्यादा वहां मुसलमान है। तो सलीम भाई ने खुद से कहा कि भैया हम अपना दावेदारी इस बार वापस लेते हैं, बेलागंज के में 1 मुसलमान को टिकट मिलना चाहिए। इसलिए सलीम भाई के नाम पर एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत कीजिए।
समाज के लिए इन्होंने अपनी दावेदारी छोड़ी है कि नहीं, उस सीट से मुस्लिम की भागीदारी होनी चाहिए जहां पर उसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। हम 4 में 2 मुसलमान लड़ नहीं सकता है, क्योंकि दूसरे समाज को भी एडजस्ट करना है। और अभी ये उपचुनाव है, 243 होगा तो बहुत लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आप साथियों से और आपके समर्थकों से अपील करूंगा कि 7-8 महीने का बात है, 243 का चुनाव होगा, उसमें सबको भागीदारी जहां तक हो सकेगा वो दिया जाएगा। हमारे दूसरे सज्जन हमारे भाई आनंद जी हैं, सबसे पहले जुड़ने वालों में, रामगढ़ से सबसे पहले जुड़ने वालों में इनकी गिनती है। हमसे कैंप में मिलने जब पदयात्रा में यहाँ से 8 घंटा चल कर आए, हम इनसे मिले थे, हमने पूछा क्या चाहते हैं, तो भैया बहुत दिन से राजद में रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो भैया चुनाव का प्रक्रिया तो ऐसा है कि 5 में कोई एक चुनाएगा। तो इन्होंने उसी समय कहा था भैया कोई चुना जाए, हमको आप पर भरोसा है, हम जन चुनाव के साथ रहेंगे। और आपको बता रहे हैं यहाँ पर बड़े दावेदार ये हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन जो 4 सीट मिला है, आपको खबर मिली होगी, तरारी में सेना के वाइस चेयरमैन बहुत बड़े पदाधिकारी, वो भी राजपूत समाज से आते हैं और उनको वहां हिस्सेदारी मिली है मेरिट के आधार पर। इसलिए नहीं कि राजपूत है कि ब्राह्मण है, इसलिए नहीं कि अगड़ा है कि पिछड़ा है, वो सबसे काबिल व्यक्ति हैं, इसलिए उनको वहां दावेदारी दी गई है। तो आनंद भाई को ने भी अपनी ओर से इस बार ये तय किया है कि भैया जो निर्णय होगा हम पूरी तरीके से जनसुराज के साथ हैं, कोई एक आदमी लड़े उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया। दो और जो यहाँ दावेदारी पेश किए हैं, उसमें एक जायसवाल साहब हैं, 2-3 महीने से जुड़े हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, जनसुराज के नाम को घर घर पहुंचाने में इन्होंने कोशिश करी है। और इनके समाज के भी लोगों का दावा रहा है कि रामगढ़ में भैया हम लोग को भागीदारी नहीं मिली है, हम लोग को भी भागीदारी मिलना चाहिए। इनका भी नाम कंसिडरेशन में रहा है। और यहाँ पर दलितों का नाम भी कंसिडर किया गया है। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जनसुराज में ये संविधान में हम लोगों ने लिखा है कि अगर कोई काबिल व्यक्ति, अनारक्षित सीट पर भी कोई काबिल दलित समाज का व्यक्ति है तो वो चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दलित समाज के साथियों का भी नाम कंसिडर किया है और सब पर चर्चा हुई है, सबका सर्वे हुआ है। और एक समाज यहाँ और है जिसकी बहुत बड़ी आबादी है, वो है कुशवाहा समाज, जिनकी करीब यहाँ 11-12% आबादी है। उनका भी, उनकी ओर से भी सुशील कुशवाहा जी है, आइए अपना परिचय आप भी करा दीजिए। इनके उम्मीदवारी में 2 दिक्कत है। एक दिक्कत ये है कि ये बहुत पहले से जनसुराज में नहीं जुड़े हुए। दूसरी दिक्कत ये है कि ये पहले एक बार चुनाव यहाँ लड़ चुके हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, जो लोग कहता है भैया नया आदमी को लड़ाइए, इनको जो पहले आजमाया हुआ है उसी को काहे लड़ाइएगा। मैं आपके सामने इन सबको खड़ा किया है मैंने। हम लोग का जो मत है वो उस मत का बहुत महत्व नहीं है। आप बताइए और हमारी मजबूरी का ध्यान रखिएगा कि चारों सीट पर समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है। और आपको जो सलाह देना है, हम यहाँ बैठे हैं, 1 घंटा आप अपनी बात रखिए। निर्णय जो है वो कल सुबह करके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनाया जाएगा। और अब आपको जो सवाल करना है, जो सुझाव देना है वो दीजिए। बहुत बहुत स्वागत। और इन चारों से भी मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से अपनी दावेदारी, अपना क्यों ये समझते हैं कि इनको आपका उम्मीदवार होना चाहिए, इनसे आप 2-2 मिनट सुनिए और उसके बाद आप अपनी बात रखिए। ये बिहार में नया तरीका है। कोई आदमी, कभी आपने नहीं देखा होगा कि लालू यादव रामगढ़ में आए हो
ये पूछने के लिए कि उम्मीदवार किसको बनाए। आदमी उम्मीदवार चुनने में डर के मारे आता नहीं है कि पहले हल्ला हंगामा सेटल हो जाएगा तब जाएंगे। प्रशांत किशोर पहला आदमी है, हम हल्ला हंगामा सुनने सहने आए। आपको जो हल्ला हंगामा करना है कर लीजिए, लेकिन सब लोग जो मिलकर निर्णय लेगा उसके पीछे सब जन सुराजी बनकर बिहार को बदलने के लिए खड़ा होंगे, तभी ये बात बनेगी। तो आप लोग पहले हम अपनी बात खत्म करें। एक बार मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ, जो भी सभा का निर्णय होगा सबको स्वीकार है। इन लोगों को तो है कि नहीं ये छोड़िए, आपको स्वीकार है कि नहीं है? सब लोगों को हाथ उठाकर बताना है, वीडियो में रिकॉर्ड होगा। सबको स्वीकार है ना भाई? इस तरीके में कोई दिक्कत नहीं ना है। इसका सबसे बड़ा फायदा समझिए, जब टिकट लालू जी देते हैं, जब टिकट मोदी जी देते हैं, जब टिकट नीतीश कुमार देते हैं, जिसको टिकट मिलता है उसकी जवाबदेही आपके प्रति नहीं है, समाज के प्रति नहीं है, लालू जी के प्रति है, नीतीश और मोदी के प्रति है। लेकिन जन सुराज में जो हम व्यवस्था बना रहे हैं, जो भी उम्मीदवार बनेगा उसको मालूम है कि यही जनता सामने बैठकर हमको चुना था। अगर हम उसका साथ नहीं देंगे, आपका बात नहीं सुनेंगे, तो इनका अगली बार टिकट कटने में 1 मिनट देरी नहीं लगेगा। 7 महीना के बाद फिर चुनाव होगा, ऐसा फिर बैठक 5 को होगा। तो जो चुन कर आएंगे उनके पास 7 महीना समय है। अगर उन्होंने आपके विश्वास पर 1 पैसा भी धोखा किया तो उनका टिकट आप ही को काट देना। तो आप चारों लोगों से सुनिए, एक बार फिर इनके पास मौका है आपको कन्विंस करने का, बताने का कि क्यों ये सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं। अगर ये चाहे तो इन्होंने भले कुछ पहले कहा हो, ये चाहे तो फिर से अपनी उम्मीदवारी यहाँ रख सकते हैं। मैं एक शुरू करूंगा समीम भाई से। समीम भाई शुरू कीजिए। सबसे पहले बहुत देर से हम लोग जो 3 से 4 बजे का समय दिए थे, काफ़ी लेट भी हो चुका है और प्रशांत भैया को बेलागंज तरारी अरे क्या बोलते हैं इमामगंज में निर्णय लेना था, वहाँ से चले और आने में रास्ता में जाम होने के कारण लेट हो गए। इसके लिए हम लोग क्षमा चाहते हैं और अपने रामगढ़ विधानसभा के एक एक भाई, एक एक बुजुर्ग, एक एक पिता से मैं नमस्कार सलाम करता हूँ। जब हम जन स्वराज में जुड़ने के लिए हम जब गए, 25 तारीख को हमने भैया से मिला। हमारे साथ में मासूद खान साहब थे और 2-4 मित्र हमारे साथ में थे लोग। तो हम लोग गए थे टिकट लेने के लिए। हम लोग गए थे भैया के टिकट लेने के लिए कि रामगढ़ से उपचुनाव लड़ेंगे। और भैया के पास जब हम गए तो हमारे बड़े भाई मासूद खान साहब ने बोले कि भैया हम लोग चले हैं रामगढ़ उपचुनाव के लिए। भैया ने एक बहुत अच्छी बात बोली जो आज भी मुझे याद है और सदियों तक याद भी रहेगी कि समीम साहब, अगर आप टिकट के लिए आए हैं, अगर आप टिकट के लिए आए होंगे तो माफ कीजिएगा, आप जहां हैं वही रहिए और वही प्रयास टिकट के लिए करते रहिए। मुझे 1 सेकंड के लिए झटका जरूर लगा, लेकिन जो बात इन्होंने आगे भी मुझसे कहा, एक ही शब्द इन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हैं कैमूर और साहब की धरती का लोगों का आवाज बनना, आवाज उठाना चाहते हैं, आवाज बन के पटना में उभरना चाहते हैं, तब ये मंच पूरा खुला है, इस पे आपका स्वागत है। यही हम 3 शब्द बोले थे कि अगर आपको आना है इस मंच पे तो टिकट के लिए नहीं, अपने समाज, चाहे अपर कास्ट के लोग हो, चाहे बैकवर्ड कास्ट के लोग हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उनका आवाज बनने के लिए आपको आना है। तो इस मंच पे आकर अपना पूरा खुला मंच है, आपका इस मंच से आवाज उठाने के लिए स्वागत है। हम लोगों ने 40 से 45 मिनट वार्ता किया और बाहर निकलने का भी हमको 24 घंटे का समय दीजिए। हम लोग बाहर निकले और मैं भाई जो भी मेरे साथ साथी गए थे, 3-4 गाड़ी, हम लोग आपस में निर्णय लिए कि भैया मेरी उम्र तो बहुत लंबा है और मेरा पहला चुनाव मेरे करागढ़ में जो बहुजन में 12 साल से मैं सेवा जो दिया था, मुझे कैडर उस मैसेज से निकला हूँ कि जो आपके बीच में मैं कैडर से निकला हूँ। मैं जानता हूँ कि समाज को कैसे कैडर करके आगे लेके चलना है। आपके दुआ से उतना मुझे अनुभव है। लेकिन पहली बार मैंने 2015 में मैं करागढ़ से चुनाव लड़ा था, जिस टाइम लालू और नीतीश का गठबंधन था।
उस टाइम मैंने 25,000 वोट लाया था। उस गठबंधन में मैं 25 साल वोट लाया था, जहां 5 से 6,000 वोट आया करता था। आपका बेटा 2020 में टिकट काट लिएगा, फिर भी मैंने बहुत दिन का सेवा किया। जब टिकट का दावेदारी आती है तो शायद आप जानते होंगे बीएसपी में कि हम लोग का क्या हश्र होता है, लेकिन उससे हमको कोई बात नहीं है। ना किसी पार्टी का मुझे शिकायत है और ना मुझे उससे कोई शिकायत करने का कोई मुझे प्रयास कर रहा हूं। हम चाहते हैं कि जिस संगठन में हम आए हैं, मैंने वही निर्णय लिया कि भैया 3 तारीख को जो प्रोग्राम आपका रामगढ़ में होने जा रहा है, एक बार हम जनता के बीच में जाएंगे और 25 से 3 तारीख के बीच में जनता के बीच में जाकर अपना बात रखेंगे कि क्या हमें जन स्वराज में आना चाहिए कि नहीं। जहां तक जाकर अपने मुसलमान भाइयों से मैं जहां तक मैं पहुंच पाया, मैं सबसे राय लिया और रामगढ़ के जितने मुसलमान भाई थे सारे लोग बोले कि समीर भाई आपको जन स्वराज में आना चाहिए, क्योंकि यही एक मंच है कि यहाँ पे मुसलमानों की आवाज उठाई जा सकती है और बताई जा सकती है और आगे पहुंचाई जा सकती है। ये हमारे रामगढ़ के मुसलमान भाइयों ने बोले। लेकिन मैं उस दिन ठान लिया, मैं जाकर भैया से बोला कि भैया मुझे टिकट की कोई लालच नहीं है। भैया बोले 4 विधानसभा में जमीन अगर बेला भी नहीं मिलेगा तो आपको रामगढ़ लड़ाया जाएगा। मैं बोला भैया मुझे टिकट का कोई लालच नहीं है, अब मुझे एक ही लालच है कि समाज के बीच और समाज के अंदर मैं बैठकर उनके चरपाई पर, उनके बोरा पर बैठ कर उनका बात को उठाऊं और उनका बात को सुनूं और आप तक मैं पहुंचाऊं। यही मेरा उद्देश्य है। और ये तो संगठन बहुत बड़ा है। कौन दुनिया में पार्टी है? मैं दुनिया की, मैं भारत की बात नहीं करने जा रहा, मैं दुनिया की बात कर रहा। कौन ऐसा दुनिया में पार्टी होगा कि जो आम जनता से निकालकर, जनता में लेके गरीब बच्चा को निकालकर चुनाव लड़ाए? कौन ऐसा व्यक्ति है बता दीजिए। पूरी दुनिया की मैं बात करता हूं। ये सिर्फ जन स्वराज एक ऐसी संगठन है जो आम जनता से निकालकर हम जैसे गरीब बच्चों को और भाई जैसे ये विनायक जायसवाल जैसे और आनंद भाई जैसे लोगों को निकाल के लाता है और अपना बात रखता है। और इसके बाद भी मैं आपके बीच में वादा करता हूं, मुझे टिकट की कोई लालच नहीं है। आगे भी ये ऐसा नहीं है कि मेरी टिकट मिले या न मिले, मैं भैया से वादा कर चुका हूं। आगे हमारे जिस भाई को भी प्रत्याशी हमारा संगठन और ये समाज चुनता है, तन मनो धन और जन, मैं अपनी पूरे ताकत के साथ पूरा चुनाव, ये मेरा वादा है। और मैं अपने रामगढ़ विधानसभा भाई से मैं एक बार फिर पुनः आपके बीच में बात रखता हूं कि मैं आपके बीच से जाने वाला नहीं। मैं आपके बीच में अभी से लेकर जब तक हम जिंदा रहेंगे आपके बीच में हम आता रहेंगे, आता रहूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। इसीलिए जो मेरे बड़े भाई ने निर्णय लिए हैं, इस समाज से जो चुनकर आएंगे, मेरे तरफ से उनका स्वागत है, अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत। एक बार नारा लगा दिया, जय बिहार। जोर के लगाएंगे भैया, मंच बहुत बताएंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे देश के सबसे विद्वान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी का मैं रामगढ़ की धरती पर खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं इस बिहार की बात नहीं करता, मैं देश के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाने वाले जन स्वराज के सूत्रधार कहे जाते, लेकिन मैं उनको आधार कहता हूँ जन स्वराज के बड़े भाई प्रशांत किशोर जी का इस रामगढ़ की धरती पर मैं स्वागत करता हूँ और रामगढ़ वासियों की तरफ से और जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, आप सभी को 2 बजे से आकर 6 बजे तक रुकने के लिए मैं आप सभी का प्रणाम करता हूं और इस गलती के लिए मैं क्षमा मांगता हूं कि रोड में होते रहते हैं। सवाल सीट का है, मैं सीट पर न जाके 1-2 बातें ही करूंगा आप सभी से कि मैंने अपने जीवन की सबसे लंबी अदालत में खड़ा हूं। बड़े फैसले हुए, कई बार मेरे जीवन को लेकर फैसले हुए हैं, लेकिन आज जो फैसले हैं वो 25 साल दौरान जन स्वराज है।
मैं जब किसी से मिलता हूँ तो नौजवान साथियों, आप जानते हैं कि आनंद कभी लालच की जिंदगी जीता ही नहीं है। मैंने जब भैया से जाकर मधेपुरा में मिला था तो भैया ने जो मुझे निर्देश दिया मैं वह काम किया। मैं चिंता नहीं की कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं रेस में हूँ, ये मेरे लिए कम बात नहीं है कि मुझे आपने उस काबिल समझा कि मुझे इस रेस में रखा। लेकिन भैया मैं आपसे बता दूं, अध्यक्ष जी भी उपस्थित है, मैं कभी भी मैं रेसर हूँ ही और रेस में पसंद करता हूँ। मैं नहीं हटता, आप कहाँ खड़ा कर देंगे। जब 25 साल लोगों ने मुझे कहीं खड़ा कर दिया तो मैं चिंता ही नहीं किया। तो आप तो बड़े विद्वान आदमी है, दिल के सागर है, आपसे मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं रामगढ़ की जनता और रामगढ़ की अदालत से नहीं मांगता कि मुझे सीट दीजिए, इसलिए नहीं मांगता कि जहाँ बड़े भाई बैठे हैं प्रशांत किशोर जैसे लोग, जहाँ देश के विद्वान आदमी बैठे हैं मनोज भारती जैसे लोग, अगर इनकी आंखों में नजर आ जाए कि आनंद के लिए मोहब्बत है तो आप ही मेरे कर दे। जय हिंद, जय भारत, जय रामगढ़ विधानसभा के इस धरती पर उपस्थित मेरे गार्जियन बड़े भाई प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज के अध्यक्ष मनोज भारती जी और कैमूर के प्रथम कैमूर के एसपी आर के मिश्रा जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं इनको सादर प्रणाम और वंदन करता हूँ। काफी लंबे समय से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और चर्चाएं कर रहे हैं कि कब प्रशांत जी आएंगे, कब प्रशांत। बहुत लोग आ रहे थे, जा रहे थे, रुका दिया उनको। समय जाया करते हुए आप लोगों ने बहुत समय दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और आशीर्वाद सबका करना चाहूंगा। एक वाक्य मैं इसको 2.5 महीने का बता रहा हूँ आपको। जब मैं भाजपा में था, भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य था, जब मैं चला जन स्वराज के यूट्यूब पर कुछ जन स्वराज के कुछ सदस्य से मिलने आए तो बोले चलिए प्रशांत से मिल लीजिए, और मैं मिलने का समय उन्होंने दिया। तो मैं कुछ साथियों के साथ में मिलने के गया, जिसमें हमारे साथी मुशीदुद्दीन अंसारी थे, विश्वनाथ गुप्ता जी थे, पप्पू जायसवाल जी थे और कई 8-10 लोग गए थे। जब हमने पहले बार इनसे मिला गया तो बोले जायसवाल जी आप टिकट लेना है क्या? तो मैं खामोश रहा, कुछ नहीं बोला, उस दिन तक कुछ नहीं बोला। आपको टिकट चाहिए तो जनता के बीच में चाहिए, जनता ही फैसला करेगी कि कौन चुनाव राम विधानसभा से लड़ेगा। तो आज आप ये तय करिएगा कि कौन चुनाव लड़ेगा, हम चारों में से, या जो फैसला मेरे बड़े भाई प्रशांत जी कर लेंगे उसको मैं सम्मानित करूंगा। क्योंकि व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ी होती है। व्यक्ति आएगा जाएगा, पार्टी खड़ा रहेगा। पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। वही एक बार मैं जब भाजपा के एक नेता का मैं स्वागत करने गया तो मैंने उस नेता का नाम नहीं लिखा, अपने सुझाव के थे, मैंने अपने समझ बुझ को दिया कि फलाने जिंदाबाद। उन्होंने धीरे से कान में आकर कहा कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ा होता है। उस दिन से मेरे कान खड़े हो गए और आज जो भी मैं जो कर रहा हूँ आप जो उसी में बात कर रहे हैं। रही बात सीट की, हम लोग एक सीट के लिए जनता के बीच में आ गए। जनता का जो फैसला होगा, जो फैसला सुनाया जाएगा यहाँ से, वो मेरे सम्मान होगा। मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता। और एक बात और कहूँगा कि लोगों ने कहा कि विनय जायसवाल जी, कुछ बस समाज के लोगों ने आया और कहा कि आप चलिए जन समाज से जुड़िए और बात रखिए। उसमें हमने बात रखा और जाकर सर से मिला भी। तो आज मैं उस वैश्य समाज का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने गांव समाज को धन्यवाद देना चाहूँगा और रामगढ़ विधानसभा के तीनों प्रखंड के लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं अपने पुराने सभी साथियों का धन्यवाद देते हुए बातों को ध्यान देता हूँ।
आदरणीय उपस्थित इस कार्यक्रम में मुख्य मेहमान के रूप में, बड़े भाई के रूप में माननीय प्रशांत किशोर जी और उपस्थित हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम के संचालन करता, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष, और मुझे अपार खुशी हो रहा है इस बात का कि कार्यक्रम 2 बजे का था और एक भी आदमी तमाम कठिनाइयों परेशानियों को देखते हुए भी अपने घर की तरफ रुख नहीं किया, क्योंकि हमें सुनना है प्रशांत भाई को। और मैं कहना चाहता हूं आप सबों से, यह भारत के लिए पहला दल पार्टी और नेता होंगे जो दिखा दिया कि ये जनता के अदालत में ही जनता के द्वारा चुने जाने लोग होंगे, जो आपके बीच में, आपके सम्मान में MP MLA के रूप में खड़ा होंगे। मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं जन स्वराज का और यहाँ उपस्थित तमाम नेताओं का। मैं कहना चाहता हूँ आप सभी से, ये गौरवान्वित होते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने यहाँ जितने उपस्थित लोग हैं, किसी न किसी दल के साथ पहले काम करने वाले ही लोग हैं और काम करते आए हैं। अगर कहीं न कहीं हमें लगा होगा यह भारत, यह बिहार अच्छा करने जा रहा है, तब अपने घर द्वार परिवार को छोड़ करके आपके बीच में यहाँ आप खड़े हैं कि एक नया आयाम होने वाला है, एक नया देश पैगाम होने वाला है। और बता दूं मैं नौजवान साथियों को, ये बिहार की सुई इस देश में पहला नेता है आप सबों के बीच में, जो कि कहने वाले हैं कि जितने भी नेता इस देश प्रदेश में हुए, सबने एक ही बात कहा कि बिहार का सीढ़ी देश की तरफ जाएगा। लेकिन आपके बीच में बड़े भाई प्रशांत किशोर जी ने कहा, ये पहला नेता है कि पूरे देश की सुई को एक बिहार की तरफ कायम कर देंगे। इससे बड़ा क्या होगा आपके? और मामला MP MLA का नहीं है, दल बढ़ेगा, पैगामे बढ़ेंगे, तो किसी न किसी दल है तो MP MLA बनेंगे। मैं ज्यादा नहीं कुछ कहूंगा, एक बात कहूंगा इस भीड़ को देख करके कि आप लोगों की भीड़ कर रही है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर जितना बाजुए का दिल में है बाजुए। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए माननीय सम्माननीय इस टीम के जितने भी लोग हैं, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इनका जो भी निर्णय होगा वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा। जय बिहार, जय जय बिहार।